जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग के आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए आज मिनल बेन को कहेंगे। जय डिस्प्ले श्री कृष्ण। डिस्प्ले करता हूँ। ठीक। 1 to 21। 1 to 21। ओके। 21। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मन्स्यस्तामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संगीत में कहते हैं कि रियाज नहीं किया तो स्वर जाता है। यहाँ भी कहते हैं कि क्लास में रेगुलरली नहीं आते हैं तो श्लोक बोलने में गलती होती है। जी सर। नोटेड सर।
बने रहिए। जी। 22वां। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, यं लब्ध्वा चापरं लाभं यम लब्ध्वा चापरम लाभम, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः। मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं, मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचाल्यते। दो बार यं आपको बोल। लब्ध्वा चा मैं बोलूं सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुड। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। सर वो रू गुरु गुरु है ना? दीर्घ गुरु है। गुरुणापि विचार, दीर्घ गुरुणापि विचाल्यते। ठीक है सर। विचार। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री। निरुबेला श्लोक एक बार તમે બોલી જાઓ। अनम्यूट करो। हाँ। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। सरस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले अगले श्लोक में जाते हैं, रादर पिछले श्लोक में, और फिर यहाँ वापस आते हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आत्यंतिकम सुख जिसको प्राप्त हो गया है, जो बुद्धिग्राह्य है, इंद्रियों से परे है, और जो इसे तत्व से जानता है, वह उस तत्व में से चलायमान नहीं होता। वंस यू आर इन इट, यू आर इन इट। आप उसमें आ गए, आप उसमें फोकस्ड है, यू रिमेन फोकस्ड, और आप उससे चलित नहीं होते, ऐसा भगवान ने 21वें श्लोक में कहा। अभी इसको फर्दर क्वालिफाई करते हैं भगवान। किसको? यम लब्ध्वा, कौन किसको? सुखम आत्यंतिकम, उस सुख को, यम जिसे, लब्ध्वा प्राप्त करके। अभी इस श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो जो 21वें श्लोक में भगवान ने कहा अत्यंतिकम सुखम, उस आत्यंतिकम सुख को प्राप्त करने के बाद यम लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके, च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उससे अधिक लाभ या तो सुख दूसरा और कोई है ही नहीं। देर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। आनंद की परिकाष्ठा, पराकाष्ठा आ गई। आप बिल्कुल निजानंद में मस्त हैं। देर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन भगवान ने दूसरी बात भी कही। 21वें श्लोक में क्या कहा कि
तत्वे न चलती, यानी तत्व से वो चलायमान होता नहीं, उसमें स्थिर रहता है। अभी भगवान ने कहा कि वो स्थिति जो आ गई वो ऐसी पूर्ण स्थिति है कि उससे अधिक कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग टू गो बियॉन्ड दैट। लेकिन गाड़ी रिवर्स गियर में आ सकती है, फॉरवर्ड नहीं जा सकती। तो यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, इस स्थिति में जो है वह बड़े से बड़ा दुख आने पर भी, तकलीफ आने पर भी उसमें से विचलित नहीं होता। यानी पर्वत की शिखर की टोच के ऊपर पहुंच गए आप, लेकिन हवा का कितना भी तेज झोंका आया तो कुछ भी हुआ, आप वहां से फिसलने वाले नहीं हो। यू विल रिमेन देयर ओनली। यानी इस श्लोक में, 22वें श्लोक में भगवान इस बात को पूरी पूरी एकदम पक्की कर देते हैं। ये सुख, आत्यंतिक सुख ऐसा है कि जिसमें आप हमेशा बना रहना ही चाहते हो। आपको यदि याद होगा तो हमने अष्टांग योग की समाधि की बात करी थी कि आप समाधि में हैं तब तक वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भी डिस्टरबेंस आया, कुछ भी आवाज हुई, कुछ चीज गिर गई, कोई बच्चे की चीखने की आवाज आई, तो आप वो समाधि से विचलित हो जाते हो। वो वहां हमने बात देखी थी, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य थी वो समाधि। अभी यहाँ जो 21वें श्लोक में भगवान ने बात करी है वो ऐसी स्थिति है कि जहां वो इंद्रियातीत है, बुद्धि गम्य है, बुद्धि जागरूक है, आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं, और वो सुख इतना अच्छा है कि उसमें से लौटने का मन होता ही नहीं है, आप उसी में हमेशा रहते हैं। फिर भी यहाँ भगवान 22वें श्लोक में स्पेसिफिकली कहते हैं कि इसमें जो रहता है वो कितना भी बड़ा दुख आएगा तो उसमें से विचलित नहीं होता। अभी इस बात को हमें समझनी है। ठीक, किसी किसी बात में भगवान इतने स्पेसिफिक हैं, सो फोकस्ड एंड, कि भाई एक चीज को जिसको सही तरीके से एम्फेसिस करना है, सही तरीके से बताना है, तो इट डजंट लीव एनीथिंग अनसेड, यानी उसको बात को पूरी करके रुकते हैं। और ये श्लोक कुछ ऐसा ही बहुत अच्छा श्लोक है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अभी ये जो सुख हमें प्राप्त हुआ, ओके, पहले हम थोड़ा हमारे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, कोई भी एक प्रकार का सुख मिल रहा है, और हमें उससे अच्छा सुख कहीं और दिखाई दिया, तो हम अभी जो सुख की उपभोक्ति कर रहे हैं उसको छोड़कर जहां कुछ ज्यादा सुख मिल रहा है वहां हम चले जाएंगे। बराबर। शादी में भोजन करने गए, पानी पूरी के काउंटर के ऊपर पानी पूरी बहुत अच्छी है, तो आप पानी पूरी खाने लगे, एक खाई, दो खाई, तीन खाई, खाते रहेंगे, तो आपके साथ में जो आए हैं वो आपको कहेंगे अरे पानी पूरी खा के पेट मत भरो, आगे कुछ बहुत भी और भी है क्या। तो यानी एक सुख जो हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरा सुख जब भी हमको दिखता है तो इसको छोड़कर हम वहां जाते हैं। या तो मान लीजिए कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वे पर्टिकुलर असाइनमेंट है, उसमें अभी अमेरिका की कुछ कंपनी से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वहां कहते हैं कि हम आपको $100 पर आवर देंगे। बराबर। तो $100 तो काफी है, बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी गुड। $100 यानी 8,000 रुपया, इतना पैसा मिलेगा, आधा 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 हो जाएगा। और उसमें दूसरी कोई ऑफर है कि नहीं, अभी हम दूसरा कोई आपको मिला नहीं, अभी विल गिव $150, तो $100 वाले को मार गोली, 150 में चले जाएंगे।
कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी हमें एक सुख के ऊपर ही कुछ और दूसरा सुख दिखता है तो हम एक को छोड़कर विल जंप इनटू द अदर। ये जॉब हॉपिंग ऐसे ही होता है ना, ये यंगस्टर्स में। यहाँ नौकरी करे, वहां से दूसरी नौकरी, वहां से तीसरी नौकरी, कूद 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 की मारते रहते हैं। दैट इज द रीजन। अच्छा, लेट अस टेक द अदर साइड ऑफ द कॉइन। कोई आलसी व्यक्ति है, क्या पड़ा है आराम से, उसको सोने में पड़े रहने में मजा आता है, लेकिन उसको भी पता चला कि भाई वहां कुछ अच्छा मिल रहा है तो सीधा उठ के दौड़ेगा। यानी वो तमस को छोड़कर रजोगुण में आ जाएगा। तो तामसी व्यक्ति है वो राजसी में जाएगा, राजसी व्यक्ति जो राजस से भी उब जाएगा। ये हमारे जो से आजकल क्या है, खास करके हमारे यूथ में भी, कि सैलरी स्टैंडर्ड्स आर प्रेटी हाई, पैसे अच्छे मिलते हैं। अभी जॉब हॉपिंग करते 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 घंटा लग गया, अभी कितना दौड़ेंगे। अभी पैकेज मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, 3 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, अभी कितना क्या, इतना पैसा क्या करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, घूम कर आए, वर्ल्ड टूर कर लिया। अभी व्हाट नेक्स्ट नाउ। तो जो 45, 50, 55 के जब भी होते हैं ना, तो फिर मन में बात आती है, अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट, अभी क्या करें, अभी क्या करें। तो तभी भगवत गीता के क्लास में आने का दिल करता है कि चलो यहाँ कुछ और भी कुछ है, जाकर बैठे। तो पहले तामसी सुख था, आलस का, निद्रा का, उसमें से उठे, राजसी सुख में दौड़े, बहुत दौड़े, दौड़े दौड़े दौड़ दौड़ के थक गए, तो अभी कुछ सात्विक प्राप्त करने की भी इच्छा होती है। अभी ये सात्विक सुख भी मिलता है, शुरू में अच्छा लगता है, फिर वहां भी होता है कि भाई अभी इससे भी कुछ ऊपर होगा क्या। और फिर अभी ये छठा अध्याय का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि आत्यंतिक सुख जो है, परमात्मा ने बताया, जो आत्मा के साथ अनुसंधान का जो सुख है, उससे भी बड़ा है, उसमें से तो कोई विचलित ही नहीं होते। अभी वहां तो यू रीच द पीक, सीमा आ गई। तो ये ध्यान योगी उस सुख पर जाएगा, भाई आगे तो उसके पास जो जाने के लिए कुछ है ही नहीं, इस सिटिंग ऑन द क्लिफ। तो अभी तो वहां से तो कोई सवाल ही नहीं है आगे जाने का, चरम सीमा है, वहां बैठा है, आनंद ले रहे हैं। तो इसमें भगवान इसको क्लेरिफाई करते हैं कि अस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। लाभ तो पूरा पूरा है, लेकिन यदि उसके साथ में बड़ा दुख है तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाने की संभावना रहती है। मान लीजिए कोई आदमी सर्कस में झाड़ू लगाने का काम कर रहा है और उसको रोज का मान लीजिए 500 रुपये पर डे पगार मिलता है उसको। अभी एक बार ऐसा हुआ कि जो सिंह के पिंजड़े में जो सिंह के साथ जो खेल करता है, वो आदमी आया नहीं, और सर्कस के मैनेजर ने झाड़ू वाले को बोला कि तू अंदर जा, तेरे को 5,000 रुपया दूंगा। और जाएगा, कितना सुख है, 500 का 5,000 मिल रहा है, फिर भी वहां जाएगा नहीं। और मान लीजिए कि उसमें से उसको डाल दिया पिंजरा, तो कूद के बाहर निकल जाएगा, बोला वो धंधा मुझे नहीं करे, मुझे मेरा 500 अच्छा है।
तो सुख की स्थिति है, 500 का 5,000 मिल रहा है, वो 500 के 5,000 में उसको धकेल भी दिया जाता है, फिर भी वो सुख को छोड़कर बाहर भागकर 500 में वापस चला आता है, क्योंकि सामने आफत दिखती है, जान का जोखिम है। यहां भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में जो स्थित है, उसके ऊपर भयंकर परिस्थिति भी, कैसे भी दुख की परिस्थिति आ जाए, तो वो उससे विचलित नहीं होता। संभाजी का एक केस है ना, शिवाजी के भाई, औरंगजेब ने उनको पकड़ा था और फिर उसके नाखून नोच लिए थे और शरीर की चमड़ी उधेड़ी गई थी, और इस्लाम स्वीकार करने के लिए, एम आई राइट? संभाजी थे ना, मीनल जी? आप हाँ, कुछ, उनके बेटे, शिवाजी के बेटे। शिवाजी के बेटे, हाँ, शिवाजी के बेटे को इस्लाम स्वीकार करने के लिए औरंगजेब की ओर से कितना उसको त्रास दिया गया, दुख दिया गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं मेरे धर्म से चलित नहीं हो जाऊंगा। तो ये जो स्थिति है, कितना भी भयंकर दुख भी आ जाए, लेकिन वो जो मन की एक साम्यता है, स्टेडफास्टनेस जो है, वहां से वो विचलित नहीं होते। अभी ये जो योगी की जो स्थिति है, शिवाजी के बेटे के केस में उनकी एक धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी, और वो उसमें अड़ग रहे। और ये जो योगी है, योगी के ऊपर जब भी दुख आता है, तो योगी तो क्योंकि ज्ञानी है, तो समझते हैं कि जो भी दुख आते हैं, वो तो प्रकृति के राज्य में आते हैं, इट इज द डोमेन ऑफ प्रकृति। यानी शरीर, अंतकरण, इंद्रियां, उससे लगा हुआ ये दुख है। यदि हम शरीर के साथ तादात्म्य कर लेंगे, तो सुख दुख जो आते हैं वो शरीर को आते हैं, और जब भी शरीर से ही तादात्म्य छूट गया, तो फिर कितना भी दुख शरीर को आए, इससे यह योगी जो है विचलित नहीं होता। तो हम किसी भी रास्ते सर से इस स्थिति पर पहुंचे, यदि आप कर्म योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये भी एक कसौटी है कि सुख तो हमें मिलेगा, लेकिन दुख के समय हम विचलित होते हैं क्या? वह भी एक लिटमस टेस्ट है, जिसके बारे में भगवान ने यहाँ अंगुली निर्देश किया है। जब भी कोई व्यक्ति इस पूर्णत्व को प्राप्त करता है, मैं पूर्ण हूं, ऐसे अनुभूति होने लगती है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, इट डजंट नीड एनीथिंग। अभी इस बात को जरा समझिए, जब ये पूर्णत्व आ गया, तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती, वी डोंट मिस एनीथिंग, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो मिलता है, वह प्रारब्धवश मिलता है,
और ये हमारे जरूरत नहीं होने पर भी मिलता है। इसको हम लग्जरी कहेंगे। लग्जरी यानी क्या? कि जो चीज हमें नहीं चाहिए फिर भी हमें मिल रही है। मान लीजिए कभी ठंडी की मौसम शुरू हो गई है, वातावरण बहुत खुशनुमा है, थोड़ी ठंड भी है, फिर भी घर में एसी लगा हुआ है, तो एसी आप चालू नहीं करोगे या तो करोगे तो भी इट्स अ लग्जरी। इट इज नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर भी आपके पास है। अभी उसको चालू करना नहीं करना ये हमारी मुंसफी के ऊपर आधारित है। वी कैन यूज इट और वी डोंट यूज इट, इट इज लेफ्ट ओवर डिस्क्रिप्शन। नाउ दैट इज लग्जरी। हमें ऑफिस जाने के लिए नॉर्मल कोई भी गाड़ी चलती है, क्या मारुति ले ली या तो होंडा ले ली, कोई भी ले ली, और यदि आपको उसमें बीएमडब्ल्यू मिल जाए या तो मर्क मिल जाए तो दैट इज लग्जरी, जिसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट एज सच, फिर भी वो मिल रही है, तो दैट इज ए लग्जरी। तो लग्जरी की डेफिनेशन क्या करेंगे हम? लग्जरी ऐसी चीज है जो जब मिलती है, मिलता है, तब उसका हम आनंद लेते हैं, लेकिन वो नहीं है तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। वी डोंट मिस इट। व्हेन इट इज देयर वी एंजॉय इट, इफ इट इज नॉट देयर वी डोंट मिस इट। दैट इज लग्जरी। इसको याद रखिए। अच्छा, उसके सामने जरूरत क्या है? ऑपोजिट टू लग्जरी। जरूरत वो चीज है कि जब वो होता है, वो चीज हमारे पास होती है, तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन वो नहीं होती तो वी मिस इट वेरी मच। सिंपल एग्जांपल आपको दे दो, सबके घर में है वॉशिंग मशीन, बराबर? जब तक चलता है, वी डोंट इवन बॉदर अबाउट इट, चल रहा है, रोज कपड़े डाले, धो लिए। जिस दिन बिगड़ गया तभी पता चलता, अरे आज वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, या तो काम वाली बाय फॉर दैट मैटर, चलो ना, सिंपल। सभी सभी भुगत चुके हैं कि जब तक रोज आती है, लेकिन एक दिन फोन है, आज भी नहीं है ना, खत्म। तो नहीं आई, उसकी न आना या तो मशीन का नहीं आना, वो खलता है। नाउ दैट इज नेसेसिटी, दैट इज अ नीड। तो लग्जरी और नीड के बीच में ये फर्क है। लग्जरी में जो है उसका हम उपभोग करते हैं, वो नहीं है तो वी डोंट मिस इट। लेकिन जो जरूरियात है, जो नीड है, वो जब है तभी वी डोंट बॉदर अबाउट इट, लेकिन जिस दिन वो नहीं है उस दिन वो खलता है, उसकी एब्सेंस हमें पता चलता है। रोज आप पैदल चलकर जाते हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी गाड़ी में, ठीक है, मजा आता है, लेकिन दूसरे दिन वो गाड़ी हमें चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वापस, हमारी तो आदत है पैदल चलने की। एक फनी इंसिडेंस याद आ रहा है मुझे, बहुत समय पहले की बात है। हमारे भूपेंद्र भाई जी के साथ मैं जाया करता था जब भी उनके कार्यक्रमों में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जाने का तय हुआ था, कुछ सुबह 9:30 बजे कहीं निकलना था। और उनके ड्राइवर का फोन आया कि उसको लूज मोशन हो गया और नहीं आएगा। अभी भाई तकलीफ में, इसको फोन करो, उसको फोन करो, ये तुम्हारी गाड़ी है क्या, तुम्हारी गाड़ी है क्या? अभी मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम यूर ऑल यंग ने, सब सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां थी। तो बोले सर मैं तो भाई ऑफिस निकल गया हूँ, बोले मैं वहां गया हूँ, वहां गया हूँ, ये है वो। तभी मैंने भाई को बोला था, बोला भाई ये जो लग्जरी है ना आपकी, ये सोने का पिंजड़ा है।
क्योंकि मुझे आपके साथ चलना है तो ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यदि मुझे जाना तो ये सामने बस आई, 203 में बैठ के चले गए, ये तो 300 नंबर की बस आई, बोरीवली चले गए ट्रेन पकड़ के जगह पर। लेकिन आपको यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा टिल द कार कम्स, या तो कोई कोई भी बंदोबस्त होता। आप टैक्सी में भी नहीं जा सकते, ये सोने का पिंजड़ा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लेट अस नॉट, हम हमारी नीड को इतनी बलशाली न बनाएं कि उसकी अनुपस्थिति हमें खले। सो लेट अस एंजॉय द लाइफ विथ वॉट एवर वी हैव एज ए लग्जरी। यानी जो है तब तक उसका मजा है, नहीं है तो जाओ, जय श्री कृष्ण। तो नीड को ज्यादा अहमियत न दें, और नीड को भी यदि लग्जरी समझकर चलें तो फिर उसकी अनुपस्थिति कभी हमें खलेगी नहीं। फिर वॉशिंग मशीन बिगड़ गया तो ना, बिगड़ गया, चलो कल धोएंगे, नहीं धोएंगे, दो दिन आज से छुप छुप कर लेंगे। दिस इज द माइंडसेट। तो ज्ञानी के लिए जीवन में सब कुछ लग्जरी है। तो जब तक वो मिलता है तब तक उसका आनंद है, जिस दिन नहीं मिला कोई वांधा नहीं। जय श्री कृष्ण। मीरा का एक भजन है, कर न फकीरी फिर क्या दिल की रे, सदा मगन में रहना जी। बहुत अच्छा भजन है, वाणी जयराम का गाया है। एक मिनट, लेट मी क्विकली ट्राई टू सर्च इट इफ आई कैन। मैं 1 मिनट जरा रिकॉर्डिंग। ये है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। फिर यहाँ है, कोई दिन लाडू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, कोई फर्क नहीं होता है समय की तेज कटारी ने अपनी रफ्तार। नहीं नहीं, ये सब नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है। कुछ भी पाए गर्व न करियो, दुनिया आनी जानी है, तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी है, सबको अपना प्यार वो तो सब ठीक है। करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। यानी संत के लिए जो भी मिलता है वह लग्जरी ही है, और उसी में वो खुश रहते हैं। ऋषिकेश के आश्रम में जो सन्यासी लोग होते हैं ना, अभी क्योंकि सन्यासी है तो उनको तो सिंपल सादा भोजन हमेशा रोज मिलता है, और आश्रम में जो व्यवस्था होती है, क्योंकि तो सब दान पर सब चलता है, लोगों के चंदे के ऊपर आश्रम भी चलते हैं। तो वहाँ क्या सिंपल सब्जी रोटी या तो दाल रोटी का बंदोबस्त होता है, और सभी जो सन्यासी है वो रोज वो दाल रोटी या तो दाल चावल या तो सब्जी रोटी जो मिला उससे अपना गुजारा चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई भक्तजन आ जाते हैं कि भाई आज हमारा बर्थडे है, या तो हमारा ये है, या तो हमारे बेटे की शादी है, या तो हमारा कोई पुरखों की तिथि है, तो हमें भोजन कराना है। तो फिर उस दिन उनको खीर पूरी लड्डू सब कुछ मिलता है। तो जिस दिन मिलता है उस दिन वो खा लेते हैं, आराम से मौज कर लेते हैं, और दूसरे दिन वापस वो दाल रोटी पे आ जाता है विदाउट एनी कंप्लेन। यानी जब भी मिला स्वागत है, आगते स्वागतम कुर्यात, नहीं मिला अफसोस नहीं है, उसका कोई गम नहीं है। और ये एक प्रकार की स्वतंत्रता है, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। क्योंकि वो सोने के पिंजड़े की जो भी बात करी ना मैंने आपको, वैसे
और यम लब्ध्वा, यह पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद अपरम लाभम, ना अधिकम मन्यते, यानी कि ये प्राप्त करने के बाद जीवन की बाकी कोई भी उपलब्धियां इससे अधिक नहीं मानी जाती है। न अधिकम मन्यते, यानी दे कैन बी अवॉइडेड, वो नहीं है तो भी चलता है। तो ये पराशांति मिलने के बाद बाकी की जो सारी चीजें जो है वो गौण हो जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ एक और डेफिनेशन दी है कि अत्यंतिक लाभ, यानी हाईएस्ट गेन लाभ है, जिसके सामने बाकी की सारी उपलब्धियां हैं वह गौण हो जाती हैं। और फिर छठी स्थिति जो है, यस्मिन स्थितः, जिसमें ये आत्मनिष्ठा में जो बिल्कुल मस्त हैं, न विचाल्यते, वह उससे बिल्कुल चलित नहीं होते। कैसे? गुरुणा अपि दुखेन, बहुत बड़े से बड़े दुख प्राप्त करने के बाद भी, वर्स्ट ट्रेजेडी इन लाइफ भी आ गई तो भी वह उसमें से चलित नहीं होते। और इसके लिए हम बार बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो एक क्षण के लिए मन में से निकल जाता है व्हाट, और इमीडिएटली सो व्हाट। यानी मन की स्थिति इतनी तैयार है कि बहुत विकट परिस्थिति सामने आ गई, क्या? लेकिन क्योंकि व्यक्ति ज्ञानी है, इमीडिएटली बोल, तो क्या, सो व्हाट, ठीक है। और उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। समझने जैसी स्टोरी है। आपको पहले, बहुत समय पहले बताई है, अभी बहुत समय से इसका इसका जिक्र नहीं हुआ है, तो आज इस श्लोक के अनुसंधान में इसका हम जिक्र कर लें। महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध तो पांडवों ने जीत लिया, भगवत गीता सुनने के बावजूद भी, कृष्ण के स्वमुख से भगवत गीता पूरी सुनने के बावजूद भी, बराबर, अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, वगैरह वगैरह, सब भगवान कृष्ण के मुंह से सुनने के बाद भी अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु के शोक को भूल नहीं पा रहे थे। अर्जुन के मन में अभी भी अभिमन्यु के मृत्यु का शोक हो रहा था। भगवान ने कुछ लीला करना सोचा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम वैसे भी थोड़े डिस्टर्ब हो, चलो हम थोड़ी धर्म यात्रा कराते हैं, लेट अस गो फॉर पिलग्रिमेज। वैसे तो मित्र भी थे, सब कुछ थे। अर्जुन ने कहा चलो चलते हैं प्रभु। हाँ हाँ। भगवान और अर्जुन चलते चलते जा रहे हैं। सूर्योदय का समय है और दूर एक वाटिका में
पुष्प की वाटिका थी, उसमें एक नवयुवक, सुंदर नवयुवक, तेजस्वी नवयुवक, सशक्त नवयुवक फूल चुन रहा है और फूल चुन चुनकर टोकरी में डाल रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देख, वो लड़का कितना सुंदर है, कितना तेजस्वी है, देख तो सही। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ प्रभु, बहुत सुंदर है, सशक्त है, तेजस्वी है, उसके मुख के ऊपर कितनी कांति है प्रभु, देखिए तो सही, कितना मुंह चमक रहा है उसका। और अर्जुन के मुंह से ये शब्द निकल पड़े कि प्रभु, मेरा अभिमन्यु यदि जीवित होता तो वो ऐसा ही लगता। भगवान ने कहा कि चल उस नवयुवक से जाकर अब मिलते हैं। तो भगवान और अर्जुन उस नवयुवक के पास जा रहे हैं और वहां अभी तक पहुंचे भी नहीं, इतने में विधि की वक्रता देखिए, एक सर्प ने आकर उस नवयुवक को दंश दिया और नवयुवक जहां खड़ा था वहां बेशुद्ध होकर गिर गया। भगवान और अर्जुन दौड़े। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसका सर अपनी गोद में ले लो और इसको बहुत जहरीले सर्प ने दंश दिया है, तो उसकी अंतिम इच्छा क्या है जरा उससे पूछ लो। उस नवयुवक ने कहा कि मैं ऋषि यज्ञदत्त का बेटा हूं और पिताजी की पूजा का समय हो गया है, तो उनकी पूजा के लिए फूल चुनने के लिए आया था। ये टोकरी में फूल रखे हुए हैं, वो मेरे पिताजी तक पहुंचा देना। इतना कहकर उस नवयुवक ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी अर्जुन असमंजस में भगवान के सामने देखते हैं, तो प्रभु क्या करें। भगवान ने बोला, इस नवयुवक का सर तुम्हारी गोद में था, तुम्हारी गोद में उसने अपने प्राण त्याग किए हैं, प्राण त्याग करते हुए तुम्हारी गोद में उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की है। अब ये फूल की टोकरी उठा और चल यज्ञदत्त के यहाँ चलते हैं और उनको ये फूल की टोकरी देकर आते हैं। शव को वहीं का वहीं छोड़ा। भगवान और साथ में अर्जुन हाथ में फूल की टोकरी लिए हुए गांव में पूछते पूछते जाते हैं कि भाई यज्ञदत्त ऋषि का घर कहाँ है। तो किसी से भी पूछा कि आप एक काम करिए, इस मोहल्ले से चले जाइए और जिस घर के आंगन में पिंजरे में रखा हुआ पोपट वेद पाठ करता सुनाई दे, वो यज्ञदत्त का घर है। यानी कितने तेजस्वी ब्राह्मण होंगे कि उनके यहाँ पोपट जो था वो वेद पाठ करता था। तो बेटा कितना तेजस्वी हो गया कहने में जी। भगवान और अर्जुन यज्ञदत्त के यहाँ पहुंचे। यज्ञदत्त स्वयं अंधे थे। किसी की आहट सुनी तो कहा, आ गया बेटा। भगवान को तो कुछ बोलना नहीं था, भगवान अर्जुन को आगे कर रहे, बोल बोल। अर्जुन भी क्या बोले, दोनों बैठे हैं, खड़े हुए हैं वहां। अभी उन्होंने, ऋषि ने आहट तो सुनी कि कोई आया तो है, आगंतुक तो है कोई। पूछा, रे भाई बोलो, कौन बेटा आ गया तू, जवाब क्यों नहीं देता, उत्तर क्यों नहीं देता। फिर भगवान ने बोला कि भाई इसको तो जवाब दे। अर्जुन को बोला कि भाई मैं अर्जुन हूं, और जो सारी बात हुई जो बता दे उनको। अर्जुन ने बोला कि ऋषि जी, मैं अर्जुन हूं,
और भगवान मेरे साथ आए हैं, भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, हम दोनों आए हैं। ऋषि बोले, अरे वाह, आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका बहुत स्वागत है। मेरे ऐसे खुशनसीब कैसे कि भगवान स्वयं मेरे घर पधारे हैं। अर्जुन ने थोड़ी देर थोड़ा ही क्या, भगवान ने बोला, अरे उसको बता दे बेटा नहीं है उनका। तो अर्जुन बोला, ऋषि जी एक बात कहनी है आपसे। बोला, हाँ कहो कहो, क्या बात है। आपका बेटा, मेरा बेटा, अरे अभी आता होगा, फूल चुनने के लिए गया है, इतना होनहार है, इतना तेजस्वी बेटा है, आप मिलकर बहुत खुश हो जाओगे। अरे ही सो स्मार्ट और यज्ञदत्त अपने बेटे का बखान कर रहे हैं, बेटे के आने के इंतजार कर रहे हैं, और अर्जुन उनको ये बोलना चाहते हैं कि आपका बेटा इज नो मोर, उसकी मृत्यु हो गई है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन ना, कैसी परिस्थिति है, जरा उसका अंदाज करने की कोशिश करिए कि यहाँ यज्ञदत्त अपने बेटे के आने की राह में उत्साहित है कि भाई भगवान आए हैं, भगवान के दर्शन में उनको कराऊं, बेटे को कराऊंगा। कृष्ण आए हैं, अर्जुन आए हैं, तो बेटा जल्दी आ जाए उसके उसके और वो बेटे के गुणगान गाते जा रहे हैं, और अर्जुन को कहना कि बेटा इज नो मोर। भगवान अर्जुन को इशारा करे, बोल दे अभी। अर्जुन कहता है, ऋषि जी आपका बेटा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तो एकदम दत्त ने वही 1 मिनट उनके मुंह से निकल गया, क्या, व्हाट। अर्जुन ने कहा कि फूल की टोकरी, वहां फूल चुन रहा था, हम भी वहीं थे, सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई है, और ये फूल की टोकरी लेकर हमें भेजा है आपको देने के लिए। अभी यज्ञ दत्त का रिएक्शन अभी देखिए आप। यज्ञ दत्त बोलते, मेरे बेटे ने फूल की टोकरी भेजी है, वाह कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मृत्यु के क्षण पे भी मेरा बेटा ने अर्जुन के साथ फूल की टोकरी भेजी, क्योंकि भगवान मेरे घर आने वाले थे और उनकी पूजा के लिए उसने मेरे पास फूल भेजे हैं। कितना होनहार बेटा है मेरा। सो व्हाट, सो व्हाट, क्या, तो क्या, बेटा गया, लेकिन फूल की टोकरी भी भेजा, और भगवान को मेरे घर भेजा उसने, स्वयं कृष्ण मेरे यहाँ आए हैं। ये ज्ञानी की उस आत्यंतिक सुख के लेवल की पराकाष्ठा है। गुरुणापि न विचाल्यते, दुखे न गुरुणापि न। जीवन में स्वयं अंधे थे, एक ही बेटा था, होनहार बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी विचलित नहीं हुए, और भगवान को सम्मान के साथ बिठाकर उनकी वापस उन्होंने पूजा भी करी। इस श्लोक का यह अर्थ है कि सुख की टोच पर बैठे हैं, और सडनली हिला देने वाला विचलित दुख आ जाए, कितना भी भारी दुख आ जाए, तो भी जरा सा भी वो विचलित नहीं होते हैं। यह बात इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। सो अत्यंत कम सुख में, वहां सुख तक तो पहुंचने की बात आ गई, पहुंच भी गए, लेकिन वहां से जरा सा भी हम विचलित नहीं होते हैं। ये इस योगी की पराकाष्ठा की स्थिति है। तो आज इस बात के साथ हम यहाँ रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, जाने से पहले इस श्लोक को एक बार पढ़ लेने का लालच नहीं रोक सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जय श्री कृष्ण।